स्वागत है आपका खो खो विश्व कप 2025। भारत में पहली बार इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच एक टक्कर देखने को मिलेगी। टॉस, tail is the call and it is tail. Yes, what do you want? Defense. Toss won by श्रीलंका ने टॉस जीता, डिफेंड करने का फैसला किया है। लेट्स गो। क्वार्टर फाइनल मुकाबले की शुरुआत हो रही है। भारत और सबसे बड़ा भारत का खिलाड़ी रामजी कश्यप, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की इस सफर को। और श्रीलंका बेहतर डिफेंस करते हुए कम से कम शुरुआती लम्हों में, जिस मोमेंट में हमने जिक्र किया, पांडवन बाहर चले गए। नंबर 10 की जर्सी, बिल्कुल 2 डिफेंडर्स बाकी हैं, यहां फंस गए। जाना होगा नंबर 8, अपने आप को बचा नहीं सके, बढ़िया यहां पर। और ये तीसरा डिफेंडर भी बाहर जाएगा। विहंग, शालिथा और ससिंधु, ये तीनों आए हैं इस समय। बी निखिल की गति का कोई तोड़ नहीं, लेकिन इनका भी कोई तोड़ नहीं। ये है सुब्रमणी, इन्होंने रनिंग हैंड टच किया बेहतरीन तरीके से। और यहां पर चलिए दूसरा डिफेंडर भी, यही दूसरे डिफेंडर को बचना शायद उनकी किस्मत में लिखा था, डायरेक्शन का फॉल्ट था, लेकिन यहां रामजी कश्यप गए और उन्होंने ससिंधु को बाहर कर दिया। और चलिए तीसरा डिफेंडर क्या बाहर गया? बिल्कुल गया, बिल्कुल। अभी तो शुरुआत है और टीम इंडिया पूरे मूड में है, पूरे अग्रेशन में है। और जिस तरह से उन्होंने भूटान के खिलाफ प्रदर्शन किया था, क्या जबरदस्त स्काई डाइव लगाया सुब्रमणी ने और बाहर कर दिया वहां रनौती बंदारलागे को। ये दूसरा डिफेंडर भी बाहर निकला, थोड़ा सा चेन डिफेंस, लेकिन अब घिर गए, पकड़े जाएंगे। रामजी कश्यप ने सागी को बाहर किया, रनिंग टच, और इसके साथ ही तीसरा बैच भी श्रीलंका का जा चुका है। कुल मिलाकर 24 पॉइंट्स है भारत के। नया बैच है थिलिना, एमके कौशल और पदवी का। अब कितनी देर टिकता है? 5वां बैच आ चुका है, 3 मिनट टिकले। अनुमान लगा सकते हैं आप अगर इस औसत से आगे बढ़ा लीजिए। गए और फंस गए, बाहर किया। नंबर 4 बाहर गए श्रीलंका के, थिलिना बाहर गए। और थिलिना के बाद चतुरंगा संजय भी बाहर चले गए। चिंगारी नहीं बख्शेगी आपको, करेगी काम पूरा सचिन भार्गव का ये अटैक, सबसे बेहतरीन। और इस मैच का निपटारा, भारत के 30 अंक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। नया मैच आपके सामने, यहाँ का धनंजया, ससिंधु और मधुषणा। अभी 3 मिनट बाकी है। चलिए नंबर 7 बाहर। नंबर 7 को कहा गया है कि आप दोबारा अपनी जगह पर जाकर के बैठे। ससिंधु बाहर चले गए। संजय दा ने 30-40 के बाद भारत का खेल देखते हुए 50 की मांग रख दी है, ये बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ पर काम किया है, नाम किया है भैया। मैच का निपटारा, स्काई डाइव ने भारत का कोई तोड़ नहीं है। जब आप शुरू में इस तरह का अग्रेसिव अप्रोच लेते हैं, अगर आपने अग्रेसिव अप्रोच लिया तो सामने वाली टीम का मनोबल वैसे भी कमजोर रहता है भारत के खिलाफ, वो और कमजोर हो जाता है। चलता किया बहुत आसानी से और करने के बाद फुर्ती बनाई, अगले खिलाड़ी को पकड़ना चाहा। जाना होगा आपको, रामजी कश्यप ने वजीर को भेजा है। वजीर का तीर बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। ये तीर है वजीर का जो जाकर के टकराता है, लंकन ढेर हो जाता है। बहुत बढ़िया। आकाश ने पोस्ट डाइव के चलते इस मैच को भी निपटा दिया। भारत के 48 अंक है। एक नया बैच आपके सामने, थिलिना, एमके कौशल और पदवी एक बार फिर से आए हैं। 9वां नंबर बैच है भारत का। संजय राय, रामजी कश्यप के सामने अगर आप आ गए तो आप सुरक्षित लौटते नहीं है। भारत के 52 अंक बाद 50 का आंकड़ा पार किया और इस मैच का निपटारा किया है सुयश ने। आक्रामक प्रदर्शन भारत का। टर्न 1 के अभी भी लगभग 30 सेकंड बाकी है। खिलाड़ी लगातार मुश्किल में। एक नया बैच आपके सामने, भारत लगातार प्रयास कर रहा है और उसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है पोटे को। रोक्सेना जो कि वजीर की भूमिका में, उन्हें सफलता नहीं मिली। चलिए अब सफलता ले ली उन्होंने, क्योंकि वजीर तो किसी भी तरफ जा सकता है। वजीर को शोल्डर्स का ख्याल नहीं रखना होता है। चलिए पहला टर्न यहाँ पर समाप्त। भारत के 58 पॉइंट। चलिए मुकाबले की शुरुआत हुई और ये डाइव किया। ये स्काई डाइव था, लेकिन उस स्काई डाइव का कोई लाभ मिला नहीं। डाइव लगाना आसान है, लेकिन डाइव लगा करके कुछ हासिल करना बहुत मुश्किल है। श्रीलंका ने पोस्ट डाइव के चलते भारत के खिलाड़ी को चलता किया। ओहो,
ये कहते हैं कमेंटेटर्स। हमने जिक्र किया कि शायद ड्रीम रन आएगा, लेकिन उसी लम्हे में संतुलन गंवा बैठे गौतम और एक आसान शिकार बने। श्रीलंकन खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं रास्ता भारत पर पकड़ बनाने का। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, यहां से जो जीतेगा वो साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल में भिड़ेगा। वजीर को यहां खो मिला है और फंस जाएंगे क्या? बिल्कुल फंस गए। निकलने का रास्ता था नहीं, वहां पर आपको बाहर जाना होगा। अगर 2 टर्न खत्म हो रहे हैं मतलब एक इनिंग समाप्त हो रही है और उसके बाद अगर तकरीबन 60 पॉइंट्स बाहर आएंगे। क्या सोच करके चल रहे थे? क्या उन्हें पीछे एहसास नहीं था कि कोई दौड़ रहा है? रामजी कश्यप, सुयश और आकाश कुमार, ये बैच नंबर 4 है और ये औपचारिकता है क्योंकि अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी है टर्न नंबर 2 में। बैच नंबर 4 रामजी कश्यप हैं, लेकिन टर्न 2 समाप्त होने ही वाला है। लीजिए, तन तनातन बच गया है। भारत 58, श्रीलंका ने अटैक करते हुए 18 अंक अर्जित किए, जो कि एक अच्छी कोशिश है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आपको और दम लगाना होगा। भारत अब अटैक पर है, टर्न नंबर 3 है। चलिए शुरू में बचने की कोशिश करते हुए अब अटैक कर रहे हैं। बाहर जाएंगे, बिल्कुल बाहर जाएंगे। बालाकृष्णा बाहर गए। प्रतीक वाइकर टीम के, ओहो क्या कमाल का डाइव था, जबरदस्त स्काई डाइव प्रतीक वाइकर का। टच हुए और बाहर जाना पड़ा। अटैक भारत का बहुत उम्दा, कमर में एक छाप छोड़ी है, थाप दी है, आवाज आई है तेज। दिल्ली की सर्दी में गर्मी का एहसास दिया श्रीलंका के इस खिलाड़ी को। और वैसे भी भारत को हरा पाना खो-खो में आसान है नहीं। रामजी कश्यप का स्काई डाइव, हालांकि इस बार मिस कर गए वो। और यहां पर दूसरा खिलाड़ी भी बाहर गया। तो अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ चमिका मिलानी। चमिका कोशिश कर रहे हैं लगातार बचने की, लेकिन चलता किया है बैच का निपटारा। ये है भारतीय टीम के वजीर और रामजी कश्यप, इस टीम का सबसे होनहार हीरा। क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ती हुई। ये 14 नंबर फंसे, लेकिन बाल बचे, लेकिन चिंगारी कह रही है कायम है, जाना पड़ेगा आपको। आकाश की डाइव देखने को मिलेगी आपको। चलता किया 1 नंबर को। भारत के 80 अंक। कोच शर्मा जी की तालियां और शाबाश लगातार सुनाई दे रहा है और भारत इस मुकाबले में पकड़ बनाता जा रहा है। संजय दा, बिल्कुल अश्विनी कुमार शर्मा की तारीफ करनी होगी। जिस तरह से उन्होंने टीम तैयार की है, जिस तरह से टीम को एक सूत्र में गूंथा है, वो सचमुच लाजवाब है। सेमीफाइनल का सफर बहुत आसान, वो जीत की खुशबू संजय दा को तो शुरू से ही आ रही थी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि खो-खो के जानने वाले और खो-खो के चाहने वाले हर किसी को आ रही। लाहिरू का पीछा किया था वहां पोटे ने, लेकिन लाहिरू थोड़ा सा चकमा दे करके निकल गए। एक अच्छा बचाव लाहिरू का। पोस्ट के सहारे निकलना चाहते हैं, वाइड आ गए। बचेंगे कैसे, क्योंकि वहां पर डाइव हुआ। लाहिरू लखनल बाहर निकल गए। बेहतरीन एक और डाइव यहां पर पोटे की, जाना होगा बाहर। चलिए चमिका, 33 वर्षीय भारत ये दबदबा कायम रखेगा। इस मैच का भी निपटारा किया। साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला होगा और हालांकि साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन कितनी अच्छी टीम है ये आपको मुकाबले के दौरान पता चलेगा। भारत के 94 अंक। श्रीलंका डिफेंड में फंसता जा रहा है। वजीर का तीर लगा जाकर के। बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे कम से कम इस मुकाबले के अंदर। भारतीय महिलाओं ने तीसरे टर्न की समाप्ति तक 100+ पॉइंट्स बना लिए थे और भारतीय पुरुष भी इस मुकाबले में 100+ की तरफ जा रहे हैं तीसरे टर्न की समाप्ति के बाद। यानी कि आज भारत का अंदाज निराला है। आज वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। 100 का आंकड़ा पूरा कर दिया पहली बार। चिंगारी एक बार फिर से वजीर को दिया मौका। एक नया बैच आपके सामने। ये तीसरा टर्न समाप्त हुआ। भारत ने 100 पॉइंट्स हासिल कर लिए। 118 ये कहानी है इस मुकाबले की। भारत ने आक्रामकता के साथ दबदबा कायम कर रखा है। श्रीलंका अटैक कर रहा है। टर्न 4 आपके सामने शुरू। भारत के 3 खिलाड़ी मैट पर आपको नजर आ रहे हैं। आकाश, रामजी कश्यप, सुयश। और यहाँ रामजी कश्यप को भी चलता किया, इस बैच का निपटारा किया। श्रीलंका के 24 अंक। वाइकर, गौतम और इसके अलावा आदित्य गणपुले का ये ट्रायो है जो इस समय
मैट के ऊपर मौजूद। इस वक्त भारतीय टीम का जश्न जारी है। महिला वर्ग पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। यहाँ पर हल्की मुश्किल में नॉकआउट मुकाबले में कप्तान वाइकर। चलिए, मेहुल हैं सामने। नया बैच आ चुका है, इसलिए भारत का स्कोर जहां है वहीं रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं। कप्तान को हमारे चोट आई है, लेकिन बड़ी चोट श्रीलंका को। और यह मुकाबला खत्म हुआ। भारत ने क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया है। खो खो विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंच गया है भारत और भिड़ेगा साउथ